प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, सभी गुरुमुखों के लिए हमारे प्राणधन श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने प्यार भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई है। परम पूजनीय अम्मा जी ने, परम पूजनीय साईं जन ने भी सभी गुरुमुखों के लिए प्यार भरी आशीर्वाद फरमाई है। कल सत्संग में सेवक धर्म और सेवक की परिभाषा और सेवक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस बात का वर्णन हुआ और हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने जो सेवक के लिए आदेश फरमाए, गुरुवाणी का शब्द सबको याद करवाया, उसको हमने सुना भी, एक बार फिर से उसको दोहराते हैं। और सेवक बनकर अभी जैसे सत्संग में भजन में सुना, सतगुरु का निर्मल प्यार पाले। जो वचन गुरुवाणी का है कि सेवक की परिभाषा, सेवक का व्यक्तित्व, सेवक का रहन सहन कैसा हो, आइए गुरुवाणी का वचन पढ़ते हैं। गुरु के गृह सेवक जो रहे, सभी बोलिए। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जनावे, आपस को कर कछु न जनावे, हरि हरि नाम हृदय सद ध्यावे, हरि हरि नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, इस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए निह कामी, सेवा करत होए निकामी, तिसका होत परापत स्वामी, जिसको होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। ये है सेवक का व्यक्तित्व। और जो जो सेवक इस प्रतिभा को, इस व्यक्तित्व को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन इसी के अनुरूप ढालता है, वो सतगुरु का निर्मल प्यार स्वतः ही पा लेता है, बिन मांगे पा लेता है। और सतगुरु जिस पर होवे दयाल, भक्ति धन से करें निहाल, वो भक्ति से भरपूर हो जाता है। भक्ति कोई एक वस्तु नहीं है कि हम जाकर कहीं से ले लें। भक्ति इन्हीं सद्गुणों का नाम है। जैसे जैसे ये सद्गुण हमारे हृदय में पनपने लगते हैं, भक्ति का निवास हमारे हृदय में होने ही लगता है। और जैसे जैसे भक्ति का निवास होता है, भक्ति के पीछे भगवान बेवश हो जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना, सेवक के आगे बनता बेबस भगवान है। वो सेवक जो भक्ति से भरपूर है, कबीर साहब जी भक्ति से भरपूर बने। उन्होंने अपना खुद वचन लिखा है
लिखा है, पीछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। मेरे पीछे लगा रहता है, बार बार कहता है कबीर कुछ चाहिए, कबीर बोल क्या तकलीफ है, कबीर क्या चाहिए। कितनी बड़ी बात है। एक भगवान के पीछे फिरे और भगवान किसी के पीछे फिरे, दोनों में अंतर है या नहीं? संत सतगुरु सेवक को इस पद पर पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं, मगर इस पद तक पहुंचने के लिए मन से सबसे बड़ी बात है मन को शून्य करना, यानी मन को संकल्पों से और विकल्पों से खाली करना। और ये मन ऐसा है, एक सेकंड के लिए भी संकल्प से रहित नहीं होता। अब संकल्प ये या वो करता रहे, उससे श्री सद्गुरु दाता दयाल महाराज जी ने हमें पवित्र नाम की बख्शिश की है कि इस नाम का संकल्प चलता रहे। उठत बैठत सोवत नाम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है। उठत बैठत सोवत, और क्रिया तो होती नहीं है। अंतर मन में नाम का सिमरन हो तो दूसरे संकल्प धीरे 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 क्षीण होने लगते हैं। हम संकल्पों को खत्म भी कर लेंगे, मगर कितनी देर तक हम संकल्प रहित रह पाएंगे। मैंने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, कथा पढ़ी थी, पूरी तो याद नहीं है, पर उसका जो मेन मकसद है वो मैं आपको बताता हूं। कोई एक काजी था या व्यक्ति था जो अपनी बिल्ली को पाठ पढ़ते हुए अपने पास बिठाता था, और बिल्ली पूंछ को सीधा करके बैठती थी और उस पर वो दिए जला के रखता था। कहता था, देखो मेरी बिल्ली कितनी सधी हुई है, कभी भी पूरा पाठ जब तक हो जाए हिलती तक नहीं है। कई लोग आए, आजमाया, वाकई होता रहा। एक आया बंदा, उसने उस कमरे में 2-4 चूहे छोड़ दिए। अब बिल्ली अपने काम में लग गई, दिए सब बिखर गए। उसी प्रकार हमारा ये मन है, हम चाहते हैं, समझते हैं, मन को संकल्प रहित कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात तो अंत समय अगर हमारे को नाम याद नहीं रहा तो क्या संकल्प आ जाए पता है? हम छोटे थे, मेरे दादाजी वो भी गुरुद्वारे में कथा करते थे, पाठ पढ़ते थे। वो हमें एक स्टोरी सुनाते थे। एक वेश्या थी, वो एक बार एक संत के पास आई। उस संत को दाढ़ी थी, वो अपना बकरा ले आई, उस बकरे को भी दाढ़ी थी। कहने लगी, संत जी आपकी दाढ़ी अच्छी या मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कहता बाद में बताऊंगा। नहीं बताया, उस संत ने प्राण त्याग दिए। जब उस संत को ले जा रहे थे उसके पार्थिव शरीर को, तो वैश्या ने कहा इसको रखो, इसने मुझसे वायदा किया था मेरे सवाल का जवाब देंगे। मृतक शरीर से उसने पूछा है, बाबा जी आप मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर जा रहे हो? प्रसंग में आता है, उसने उठकर जवाब दिया, मेरी दाढ़ी अच्छी। तो वो कहती है, ये जवाब तो आप उस दिन भी दे सकते थे, पहले दिन भी दे सकते थे। बोले नहीं, मेरे को
अपने मन पर विश्वास नहीं था। अंतिम समय ये मन सिमरन छोड़ के किसी और का सिमरन करके कहीं नरकों का भागी बन जाए। पर आज मेरा मन नाम जपते जपते प्रभु में विलीन हो गया और मैंने प्रभु के चरणों में निवास पाया। इसीलिए कहता हूं मेरी दाढ़ी अच्छी, अगर ऐसा नहीं होता तो तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी होती मेरी इस दाढ़ी से। रोवें शेख मुशायक पीर, बड़े बड़े पीर मुशायक शेख रोते हैं, अंत काल मत लागे भीड़। अंत समय में कहीं मन भरगला न जाए। कहते ना अंत मति सोई गति। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं आदत डाल लो, उठते बैठते चलते फिरते छिन्न छिन्न मन गुरु चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। ये क्यों हमारे को साधना कराई जाती है? जो खाओ पहले भोग लगाओ। कल परसों मैं किसी के घर गया, देखकर अचरज हुआ। अभी मैं समझता हूं उस बच्चे की 2 साल भी उम्र नहीं है। उसको प्रसाद दिया, वो सीधे गया, उसमें से श्री गुरु महाराज को पहले भोग लगाया। उसके दादाजी बता रहे थे इसकी ऐसी आदत है, बाहर से कुछ आए या घर में बने या इसके हाथ में आए, और अगर और कोई मिलेगा तो चिल्लाएगा पहले गुरु बाबा को खिलाओ। संस्कार उसको कहां से पड़े? बड़े भोग लगाते होंगे तभी उसको देखकर उसने भी भोग लगाना सीखा। सवेरे उठकर हम श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी को स्नान कराते हैं, वो चरणामृत हम लेते हैं। इस चरणामृत के लिए देखो कहां से कहां लोग पहुंचते हैं, वो हमें स्वतः ही प्राप्त होता है। ये सारे साधन इसीलिए कि हमारा मन सतगुरु से सत्य से जुड़ जाए। बाकी इस मन को अगर हम संकल्प और विकल्प रहित मान ले, कोई भरोसा नहीं अंत में क्या याद आ जाए। कितना सुंदर मिसाल है और कितना मन को समझाने के लिए सटीक। कबीर साहब जी रामानंद स्वामी जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उनको उपदेश नहीं दे रहे थे। जिस रास्ते से वो गुजरते थे वहां जाकर ये सो गए, पैर लग गया। एकदम उनके मुख से राम बोलो प्रेमी, बोला यही मेरे को नाम मिल गया। इतनी श्रद्धा थी उसकी और इतनी उसने कमाई की कि अंत समय स्वयं स्वामी रामानंद जी कहने लगे, कबीर अभी मेरा अंतिम समय आ पहुंचा है, मैं मिनटों का मेहमान हूं। मैं अगर प्रभु का सिमरन करते करते गया तो आकाश में घंटा बजेगा। तुम योग बल से देखना, अगर घंटा नहीं बजे तो फिर ये देखना कि मेरी आत्मा कहां चली गई। तुम इतने पहुंचे हुए हो, तुम देख सकते हो, और मेरा निस्तार करना है। कौन कह रहा है? कबीर साहब जी का गुरु। और हम हैं, कई बार कहते हैं आप चिंता नहीं करो, मेरा मन गुरु सिमरन में लगा हुआ है। और अगर सारे दिन की जानकारी लें तो 10 मिनट भी नहीं बैठते होंगे भजन में। ये कौन कह रहे हैं? स्वामी रामानंद जी। और वाकई घंटा नहीं बजा, उनके प्राण जब निकले। कबीर साहब जी हैरान हो गए। उन्होंने योग बल से देखा तो जहां वो लेटे हुए थे अंतिम समय, सामने एक बेर का पेड़ था जिसमें पक्के पक्के बेर लगे हुए थे, और अचानक उनका ध्यान उसमें चला गया। कितने सुंदर बेर हैं, खाना चाहिए। प्राण निकले, उस बेर में जाकर एक कीड़े के रूप में जन्म लिया।
इन्होंने उसकी बेर को तोड़ा, उसमें से वो कीड़ा निकाल कर मसल कर उसके प्राण निकाले, फिर घंटा भेजा। भारत जिस देश का नाम है वो भरत ऋषि के नाम से पड़ा। उनके आश्रम के आगे से एक गर्भवती हिरनी, जिसके पीछे कोई शेर पड़ा हुआ था, दौड़ती दौड़ती निकली, गर्भ से बच्चा वहां गिर गया। उस बच्चे को इन्होंने दया करके पाला ना, कि भाई इसको कौन पालेगा, पर उसमें मोह पड़ गया। कहते हैं एक मृगी के कारण भरत धरी तिन दे, ताका कौन हवाले जिनके बड़े स्नेह, जिनके इतने स्नेह जुड़े हुए उनका क्या हाल होगा। जबकि उन्होंने दया की थी ना उस पर, उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो अंत समय हमारे मन में क्या चलेगा, ये में इसीलिए उन्होंने ये सब डाला है कि हम ऐसी अपनी करनी कर लें कि उठते बैठते किसी भी समय जाए तो हमारा मन, अब जो भोजन बना रहे हो उसको ये याद हो कि मैं गुरु माँ जी का भोग बना रही हूं। उसकी भावनाएं, उसके खाने में तासीर क्या आ जाएगा। आप भोग लगाकर खाओ, मैं प्रसाद खा रहा हूं, आपकी भावनाएं और आपके भोजन में आपको क्या प्रसाद का तासीर मिले। दुकान पर जाओ, मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूं, और वाकई सेवा के लिए ही हम जाएं, फिर देखें ये भाव हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं और सबको भगवान का रूप मानकर सबके साथ चले। तेरा तेरा कहते हुए गुरु नानक साहब जी कितना तौल देते थे। लोग जबरदस्ती उनसे 13 से ज्यादा मांगते थे कि 13 के आगे बढ़ेंगे नहीं, डालते जाएंगे, पर कभी कमी नहीं आई, कभी खोट नहीं आई। हम भी सेवक बने तो जैसे सुना ना, स्वामी को सेवक के समान कोई प्यारा नहीं। पुनि पुनि सत्य कहूं तो है पाई, मोह सेवक सम प्रिय को नहीं। ये श्री राम भगवान जी के वचन। कोई कहेगा सेवक बनने से फिर क्या होगा। जब भगवान के प्रिय बन गए तो अपने प्रिय को कोई कम होने देगा। अस सज्जन मम और बस ऐसे, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसता है, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है ना, लोभी धन को कभी कम होने देता है। भूखा रह जाएगा पर धन खर्च नहीं करेगा। कितने सुंदर सुंदर खुद पे कष्ट सहे स्वामी खुशी से, मगर सह ना सकता सेवक अपमान हो। सेवक का अपमान नहीं सह पाएगा। इच्छा जिसको कुछ नहीं वो बेपरवाह है, पर सेवक के लिए वो अपनी जिंद जान बाजी पे लगा देता है। जैसे बच्चे का ख्याल माता बार बार रखती है, दिन और रात उस सेवक का ध्यान रखता है। फरमाते हैं जिस मालिक के ऊपर किसी का हुक्म नहीं चले, वो सेवक के आगे बेवश बन जाता। ऊंचा वो मान करता सेवक का खुद से भी, अपने सेवक के समान ज्ञानी हो ध्यानी हो, किसको कुछ नहीं समझता, पहले सेवक का मान पाकर। अंत में फरमाते तू केवल सतगुरु का सच्चा सेवक बन, और फिर निश्चय समझ ले तेरा कल्याण। गुरुमुखों, कई बार हम कितनी भी लगन से आगे बढ़ते हैं, पर ये मन आड़े आकर हमें इस रूहानी दात से माला माल होने से वंचित कर देता है। सच्चा सेवक इसी बात पर ध्यान दे। श्रीमान साहब जी एक वचन फरमाते थे कि हर एक के अंदर दो मन रहते हैं, एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन।
जिस समय शुद्ध मन का पलड़ा जोर होता है ना, उस समय ख्याल भक्ति के आएंगे, गरीबी नम्रता के आएंगे, सेवा के आएंगे। और जिस समय अशुद्ध मन थोड़ा जोर पकड़ जाता है तो संकल्प ही ऐसे आएंगे। इसलिए जहां तक वो शुद्ध मन की तरफ से झुकने के लिए ये साधन हम करते रहे। गुरुमुखो, संसार भले ही कुछ भी कहे, पर आत्मिक सुख से बढ़कर संसार का कोई सुख मायना नहीं रखता। अंतर मन में खुशी हो तो सच बताओ, रात का बचा हुआ खाना भी खा लो, अच्छा लगता है ना। और अंतर मन में खुशी नहीं हो तो 1000 रुपए वाली प्लेट में भी मजा नहीं आता, 10,000 वाली ड्रेस पहनने में मजा नहीं आता। सिंगापुर चला गया घूमने पर, मन में टेंशन है, पता चलता है मैं घूम कर आ रहा हूं, फॉर्मेलिटी करता रहता है। संत सतगुरु कहते हैं तू अपने अंदर वो आत्मिक सुख की ऐसी ज्योत जगा दे, तू जहां जाए सुख तेरे पीछे पीछे आए, महक तेरे पीछे पीछे आए। सब लोग कहें देखो इसके आने से बाहर आ गई है। ऐसा ना हो जहां जाए तो वहां लोग के कौन आ गया। होता है। मैं एक शहर में गया, वहां पर किसी की शादी का समागम था, तो बात चल रही थी, तो कोई एक आया दूर से ही, उसका नाम लेके उसने एक ऐसा शब्द बोला है, आया है अब ये सबको तपा देगा। उसका नाम इसमें क्यों बोले, इसकी आदत है जैसे सेटिंग होगी आके चेंज करेगा। अगर जैसी चेंज की है उसी जगह में दूसरी बार वैसी करने तो भी आके चेंज करेगा। इसलिए नाम इसका तपाया रख दिया है, जो आएगा तपा के जाएगा। एक बार मैंने किसी को फोन लगाया, ये मेरी पर्सनल बात है, उसका नाम था खुशहाल दास। अब फोन कोई रॉन्ग नंबर लग गया, अब पता नहीं चला मेरे को। मैंने खुशहाल दास बोल रहे हो, क्योंकि आवाज थोड़ी अलग, बोले दुखी दास बोल रहा हूं। इतने दुखी बैठे लोग, खुशहाल दास वो उधर कोई इतना कोई लड़ा झगड़ा बैठा होगा कोई। हम जहां जाएं वहां खुशी और आनंद की लहर आनी चाहिए। आने से लोग तरसते रहें, जाएं तो वहां से रो पड़े। पर ये तब होगा जब हम अपने अंदर ये गुण पैदा करें। और गुरुमुखो, जिसकी वजह से हम जितनी दौड़ धूप कर रहे हैं वो तो छाया बन के पीछे आएगी। और बड़ी बात, आपको उसकी इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा न होते वो चीजें आपके पीछे आए, दूसरा इच्छा रखकर उन चीजों के पीछे फिरता रहे, दोनों में कितना अंतर है। शहनशाही जिंदगी जीने का मजा तो सेवक बनकर जीने में है। इसलिए आज हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में यही हार्दिक प्रार्थना करें, गुरु महाराज जी मैं आपका सच्चा सेवक बनूं। जो सेवक धर्म है, जो सेवक के गुण है, वो मेरे में आप अपने खजाने में से भर भर कर मुझे दो, ताकि मैं खुद भी सेवक बनकर आपकी प्रसन्नता का पात्र बनूं। और जो भी मेरे संपर्क में भी आए उन पर भी आपका रंग चढ़े और वो भी आपसे जुड़े और उनका भी कल्याण हो। ऐसी प्रार्थना करके हम जीवन जीना शुरू करें। श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद साथ होगी और हमारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। और बाहरी में जीवन जीते हुए गुरुमुख यहाँ भी आनंदमय जीवन बिताएंगे। और जब चलेंगे तो आनंद कंद प्रभु के चरणों में ही जाकर निवास पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।